एक्सरसाइज 1E करेंगे क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल से, उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें इरेशनल नंबर्स को दिखाना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे लोकेट रूट ऑफ 10 ऑन दी नंबर लाइन। अब सिंपली नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें सिंपल नंबर दिखाने हो, जैसे 0, अगर हमने इधर ओरिजिन ले लिया जिसमें x और y दोनों 0 0 है, तो 2 दिखाना है तो हम 1 2 ऐसे दिखा देंगे, 3 दिखाना है तो 3 दिखा देंगे, 2.5 दिखाना है तो इन दोनों के सेंटर में दिखा देंगे। बट अगर रूट ऑफ 10 दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है। अब ए बी को बोलेंगे हाइट, BC को बोलेंगे बेस, और AC को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम क्या उसका रूल क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ऐसा होता है। जैसे सपोज मैंने बेस लिया 1, हाइट लिया 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर 2 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मुझे यहाँ पे दिखाना है स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे दो नंबर ले सकते हैं जिनका स्क्वायर अगर करें और उनको ऐड करें तो 10 आ जाए। तो मेरे दिमाग में आते हैं 9 प्लस 1, 10 हो जाएगा फिर, और हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 10। आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो अगर रूट ऑफ 10 है तो इसको 9 और 1 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है मिल जाए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैंने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमने रूट ऑफ 3 को दिखाया था, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। यानी कि अगर मैं बेस को 3 लूँ और हाइट को 1 लूँ, या हाइट को 3 लूँ बेस को 1 लूँ, तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको इसके बारे में दिखाना बहुत जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स क्यों लिया है, जो कि मैं यहाँ पे अभी लेने वाली हूँ। और अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसका लिखेंगे, इन क्वेश्चंस में लिखना जरूरी है। तो ड्रॉ या फिर लेट द हॉरिजॉन्टल लाइन बी, या ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश ओ एक्स। तो ये हमारे x डैश ओ एक्स है, जहां पे o इज द, o रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन एरिया, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। o ओरिजिन है, मतलब जहाँ पे x भी 0 है एंड y भी 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, मुझे बेस चाहिए 3 यूनिट्स और हाइट चाहिए 1 यूनिट, तो मैं बेस 3 यूनिट्स लूंगी, यानी कि 1 2 एंड 3। तो ये हो गए मेरे 3 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कि टेक ओ ए इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब हम ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सीधी लाइन, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे कि ड्रॉ, इसका नाम रख देते हैं बी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। बी ए परपेंडिकुलर है ओ ए पे, यानी ओ ए के ऊपर एक जहां पर पॉइंट है वहां पे हमने बी ए बनाया, सच दैट बी इज इक्वल टू, मतलब ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि मुझे अपनी हाइट कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, तो मैं इसको 1 यूनिट लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सच दैट बी ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ये है मेरा 3 यूनिट। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो लिखेंगे कि ज्वाइन ओ बी। आपको जो जो करते जा रहे हो बस वो लिख दो, ज्वाइन ओ बी। अब हम देखेंगे कि इन
OAB is a right angle triangle. OBE is a right angle triangle in which hypotenuse क्या होगा? OB square. OB square is equal to OA square plus AB square. अकॉर्डिंग टू आप ब्रैकेट में लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो OB स्क्वायर कितना होगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस AB है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10। तो OB कितना होगा आपका? रूट ऑफ 10। अगर OB का स्क्वायर 10 है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो OB स्क्वायर का स्क्वायर रूट OB हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? टेक O एज सेंटर। कंपास आपने देखा होगा, कंपास की पॉइंटर होते हैं और एक साइड पे आप पेंसिल यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, पेंसिल को एडजस्ट कर सकते हो और आप एंगल्स बनाते हो। यहाँ पे इसके 2 पॉइंटर्स होते हैं, तो उसी कंपास की हेल्प से O के ऊपर आपको कंपास रखना है और OB को आपका रेडियस देना है, क्योंकि ये आपका क्या बन गया? रूट ऑफ 10 है, बट हमें कहाँ दिखाना है? हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, हमें इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, मतलब आपकी पॉइंटर इतना खुला होना चाहिए जितना OB का डिस्टेंस है, एंड OB एज रेडियस। ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनानी है आपको ऑन x डैश OX। तो आपको यहाँ पे आर्क बनानी है, तो इतना डिस्टेंस लेते हुए आपको यहाँ पे एक आर्क बना देनी है कंपास की हेल्प से, सच दैट कि अब क्या होगा? ये यहाँ पे P पॉइंट बन जाएगा, सच दैट P कट्स नंबर लाइन। नाउ अभी क्योंकि रेडियस सेम था तो OP क्या होगा? OP इज इक्वल टू OB विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 10, और यही हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, तो OP क्या आ जाएगा आपका? रूट ऑफ 10।